नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा। आज की क्लास में हम फैक्टर अफेक्टिंग फैशन के बारे में समझेंगे, अर्थात फैशन को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्ति के विचार फैशन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं तथा उसके ये विचार उन सभी कारकों जैसे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा अन्य वातावरणीय कारक जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं से प्रभावित होते हैं। जिस तरह से किसी नदी का स्तर इतना बढ़ सकता है कि बाढ़ आ जाए या उसको किसी डैम के द्वारा स्लो या डाइवर्ट किया जा सकता है, इसी तरह से फैशन के मूवमेंट को भी कुछ कारकों के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेटिंग फैक्टर्स, अर्थात फैशन को बढ़ावा देने वाले तत्व। फर्स्ट है इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड बाइंग पावर। व्यक्ति फैशन या अन्य वस्तुओं पर कितना खर्च कर रहा है, ये उसकी आय पर निर्भर करता है। समाज में कई तरह के इनकम के ग्रुप के लोग रहते हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोग आर्थिक रूप से फैशन चेंज को रेस्पॉन्स करते हैं या नहीं। व्यक्ति की आय देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनकी आय भी अच्छी होगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। किसी भी फैशन को जितने ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी फैशन पीक पर पहुंचेगा। कंज्यूमर की आर्थिक क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, वो उतनी जल्दी नए फैशन को प्राप्त करना चाहेंगे और इस तरह वर्तमान का फैशन उतनी जल्दी अंत की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लेजियर। पुराने समय में ज़्यादा काम और कम खाली समय होने के कारण से फैशन की तरफ लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। ज़्यादा खाली समय होने का अर्थ है नए फैशन को खरीदने और आनंद प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय मिलना। आज तकनीकी विकास की वजह से काम करने का समय कम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाली समय अधिक हो गया है, जिसने विभिन्न तरह के वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। इस कारण आज व्यक्ति के पास नए फैशन को देखने, जानने और खरीदने के लिए ज़्यादा समय है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन व्यक्ति को या लोगों को उनके वातावरण तथा फैशन के बारे में अवेयर करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आज व्यक्ति का क्षेत्र इतना विकसित हो गया है कि उसमें नई रुचियां व आवश्यकताएं आने लगी है और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, जिससे उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं के नए स्तर तथा जीवन शैली ने उनके वस्त्रों में काफ़ी परिवर्तन किया है। अधिक शिक्षित होने तथा नए विचारों वाली आज की महिला फैशन के बारे में अधिक विकल्प चाहती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए मोर एक्टिव क्लोथिंग की आवश्यकता होती है। जॉब के लिए उन्हें प्रैक्टिकल तथा बिजनेस लाइक ड्रेस की आवश्यकता होती है। आज के समाज में जहाँ सामाजिक बाधाएं कम हैं, वुमेन के पास अपनी डिस्क्रिशनरी इनकम को खर्च करने की स्वतंत्रता है। आज कोई भी कानून या रीति रिवाज औरतों को सबसे नए या अच्छे स्टाइल के कपड़े या एसेसरीज पहनने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज हम इंस्टेंट वर्ल्ड में रहते हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हुए परिवर्तन ने हमें फास्ट और फैशन के बहुत ज़्यादा जोड़ दिया है। आजकल वस्तुओं को रिटेल स्टोर तक विभिन्न माध्यमों जैसे रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग आदि के द्वारा जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। बेहतर क्वालिटी में फाइबर, फिनिशेस और मटेरियल डेवलप होने के कारण कई फैशन गुड्स का मूल्य कम हो गया है। ये सभी एडवांसमेंट बढ़ती हुई कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मास प्रोडक्शन की वजह से हुआ है। आजकल कंप्यूटर भी फैशन इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मिलकर वस्तुओं को इस तरह से कंज्यूमर के सामने पेश करते हैं कि वो मानसिक व आर्थिक रूप से खरीदने को तैयार हो जाता है और इससे फैशन की साइकिल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशंस।
सेल्स प्रमोशन का प्रभाव आज के फैशन की दुनिया में सभी जगह महसूस किया जा सकता है। मैगजीन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड तथा डायरेक्ट मेल सभी पब्लिक को नए फैशन के बारे में जानकारी देते हैं। यदि कंज्यूमर किसी फैशन को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन लोगों को उस फैशन के बारे में बताकर उसको सफल बनाने की कोशिश करते हैं। सेल्स प्रमोशन कई बार नए फैशन की एक्सेप्टेंस की स्पीड को बढ़ा देती है तथा कई बार उसकी ड्यूरेशन को भी लंबा कर देती है। सेल्स प्रमोशन किसी भी फैशन के उसके पीक पर जल्दी पहुंचने में मदद करती है। नेक्स्ट है सीजनल चेंज। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है कंज्यूमर की डिमांड भी बदलने लगती है। एग्जाम्पल, जाड़े के बाद कंज्यूमर अपने हैवी और डार्क ड्रेसेस को छोड़कर लाइट वेट तथा कलरफुल स्प्रिंग या समर फैशन को एक्सेप्ट करते हैं। उन स्थानों पर जहाँ पर मौसम बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं फैशन में भी ये परिवर्तन जल्दी होने लगता है और जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो कि फैशन को बढ़ावा देते हैं। थैंक्स।